वो बूढ़ी औरत। मैना टार टू मुंबई सीरीज के जरिए मैं आपको सुना रहा हूँ कुछ ऐसी दिलचस्प यादगार घटनाएं जो मेरे एसबीआई में नौकरी के दौरान जुलाई 1980 से नवंबर 2019 के बीच घटित हुई। मेरी पहली पोस्टिंग मैनाटार बेतिया में हुई, फिर ट्रांसफर होकर छपरा, पटना, भागलपुर एवं पूर्णिया होते हुए कॉरपोरेट सेंटर मुंबई से मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो आज की कहानी है वो बूढ़ी औरत। मेरी स्टेट बैंक में पहली पोस्टिंग की जगह थी मैनाटांड़। मैनाटांड़ बिहार के चंपारण जिला के बेतिया शहर से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व नेपाल सीमा से सटे एक छोटा सा गांव है। मेरी परवरिश शुरू से पटना में ही हुई थी और गांव मैं आज तक गया नहीं था। मैंने गांव सिर्फ फिल्मों में या ट्रेन से सफर करते समय खिड़की से बाहर झांकते हुए ही देखा था। मैनाटांड़ जाने के लिए बेतिया से बस थी जो उस समय दिन भर में 3 बार ही चलती थी, होम्योपैथिक दवा की तरह, सुबह, दोपहर और शाम। ट्रेन से भी रास्ता था मगर वो थोड़ा टेढ़ा था। रक्सौल नरकटियागंज लाइन पर एक स्टेशन है मरजदवा। वहां उतरकर 2 रास्ते हैं मैनाटांड़ पहुंचने के। एक तो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचा जाए और फिर वहीं किसी बस के आने का या कोई और सवारी का इंतजार किया जाए, और दूसरा रास्ता था कि पैदल ही 5 मील की दूरी तय की जाए। रास्ते में 3-4 गांव और 2 पहाड़ी नदी, जिसमें अमूमन पानी बहुत कम हुआ करता था, पार करनी पड़ती थी। मुझे चूंकि मैनाटांड़ में मन नहीं लगता था, इसलिए प्रत्येक छुट्टी में मैं कहीं ना कहीं पास ही में ही अपने बैचमेट से मिलने चला जाया करता था जो वहीं आसपास पोस्टेड थे। एक रविवार मैं एक मित्र से मिलने नरकटियागंज चला गया और दूसरे दिन सोमवार को ट्रेन से सुबह सुबह 7 बजे मरजदवा स्टेशन उतरा। मेरे पास बैंक के वॉल्ट की चाबी थी, तो मैंने सोचा कि पैदल ही 5 मील का सफर तय कर लिया जाए, जिससे टाइम पर पहुंचने की गारंटी थी। मैं चल पड़ा। कोई फिल्मी गीत गुनगुनाता हुआ, कोई सुनने वाला तो था नहीं, खुद ही गाना था और खुद ही सुनना था। धूप एकदम सामने से मुंह पर ही पड़ रही थी। गर्मी से मेरा गला सूखने लगा था। इतना पैदल चलने की आदत नहीं थी। खैर, सामने एक कुआं दिखा मगर बाल्टी, डोरी कुछ भी वहां नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। सामने कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके बरामदे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मैं उसी के पास चला गया और वहीं की भाषा में उनसे बोलने की कोशिश करता हुआ कहा, तनी पानी पिलाई मामा। काहे न पिलाई, वो बहुत खुशी से बोली। फिर बिना उठे ही पूछी, कहाँ जाता रहा? मैनाटांड़, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मैं और ज्यादा भोजपुरी नहीं बोल सकता था। मैनाटांड़ किनकर घर है? वो फिर पूछी। मैं वहाँ बैंक में काम करता हूँ, मैंने खड़ी हिंदी में जवाब दिया। ओ, बंक में बड़ा। फिर रुककर पूछी, कहमा घर बा? अब मैं थोड़ी परेशानी का अनुभव करने लगा था। मुझे इतने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, मैंने सोचा नहीं था। फिर भी मैंने बता दिया, पटना। ओ पटना, उसने दोहराया। मैंने कहा, पानी? हाँ हाँ हाँ, लावा तानी, कहकर वह जल्दी से उठी और अंदर चली गई। मैं यूं ही इधर उधर देखने लगा। एक खंबे के पास 2 बकरी बंधी हुई थी। मुझे याद आ गया, बैंक में कुछ लोग बातें कर रहे थे कि गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती है जिसमें डायन, जादू टोने करने वाली औरतें रहती हैं, जो जवान लड़कों को पकड़कर जादू से बकरी बना देती हैं और रात में उसे आदमी बनाकर उससे चोरी डकैती या अपनी मनमानी करवाती हैं। मैंने घबरा कर बकरी की तरफ देखा। दोनों बकरियां मेरी ही तरफ बड़े ही निरीह भाव से देख रही थीं, मानो मेरे भी बकरी बनने का इंतजार कर रही हूँ। मैंने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मेरा मन किया कि अब मैं भाग जाऊं, मगर तभी वो बूढ़ी औरत एक कांसे की तस्तरी में गुड़ और पीतल के लोटे में पानी लेकर बाहर आई। मैं ठिठक कर रुक गया। मैंने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाऊंगा कुछ भी नहीं। और मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस पानी। ना, वो बड़े ही आधिकारिक स्वर में बोली, हम तोहरा के ऐसे पानी ना पिए देहब, इतना गर्मी बा, खाली पेट में खराबी कर जाई। वो औरत बहुत जोर देकर बोली। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। वैसे तो मैं जादू टोना ये सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर गांव का माहौल। खैर, मैंने बजरंगबली का नाम लिया और गुड़ खाकर लोटे का पानी भी पी लिया। लेकिन भाई साहब, पानी पीकर मैंने जैसे ही लोटा रखा,
उस औरत ने कहा, जाना तड़ा तोड़ा के काहे हम पानी पियोनी है। मैं एकदम से सकपका गया। मुझे लगा अब मैं बकरी बनने वाला हूँ। मैंने अपने पैंट की जेब में रखे बैंक के वॉल्ट की चाबी को ऊपर से ही कसकर पकड़ लिया। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा मैं बकरी बन गया तो बैंक कैसे खुलेगा और चाबी का क्या होगा, क्या वो यहीं पर गिर जाएगी। मगर मेरी ऊंट पटांग सोचों से परे उस औरत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमरो बेटा नौकरी करता छपरा में, ओकरो के प्यास लगी तो केहू पानी पियाई नू। मैं एकदम से सन्न रह गया। उसकी ये बात सुनने के बाद मेरा मन किया मैं उस औरत के चरण छू लूं। क्या सोच थी उसकी। वो जो मेरी मदद कर रही थी उसका रिटर्न मुझसे उसे नहीं मिलना था, उसके बेटे को भी नहीं मिलना था। मुझसे नहीं, उसके बेटे को मिलने वाला था, मुझसे नहीं किसी और से। क्या आस्था थी उस औरत की। एक बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार बुरी औरत ने कितनी बड़ी ज्ञान की बात मुझे सिखा दी थी कि कोई भी भलाई का किया गया काम बेकार नहीं जाता, उसका फल मिलता है। खुद को ना सही अपने किसी प्रिय को किसी और से मिलता ही है। तो दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन मैं भूला नहीं हूँ उसकी बात। और जब भी कभी मौका मिलता है मैं इस बात की चर्चा जरूर करता हूँ। कोई इसे ध्यान से शायद सुने न सुने, मगर मैं अपनी यादों में इस बात को बराबर जिंदा रखना चाहता हूँ। सच, आज 44 साल के से ज़्यादा बीत गए, मगर आज भी वो बूढ़ी औरत बहुत याद आती है।